हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। राजस्थान बोर्ड 2022 उर्दू न्यू पैटर्न पर आधारित कक्षा 12 उर्दू मॉडल पेपर। तो साथियों, उर्दू का जो नया मॉडल पेपर है वो तैयार हो चुका है। आप इसे टेलीग्राम पर भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं। तो आज ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करा जाएंगे। नामात्र की फ़ीस है, उस पर आपको मुकम्मल नोट्स मिलेंगे। प्रिंट वाले नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो साथियों, जो मॉडल पेपर है आपका क्लास 12 का इस तरह रहने वाला है। प्रश्न पत्र की जो योजना है इस तरह की रहती है, जिसमें आपके जो ज्ञानात्मक, अवबोध, अभिव्यक्त, मौलिकता, इनके आधार पर प्रश्न तैयार होते हैं। इसमें आपके वस्तुनिष्ठ होंगे यानी अबसद वाले, अति लघुत्तरात्मक यानी एक लाइन वाले लघुत्तरात्मक होंगे, और निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपकी जो किताबें हैं इनमें से अंकबार दे रखे हैं। उसी तरह ब्लूप्रिंट के आधार पर आपका पूरा योजना बनाकर इनको तैयार किया जाता है। और इसमें मैं आपको कुछ हिदायतें दे रखी हैं। सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 मॉडल पेपर उर्दू साहित्य, टाइम आपका 2 घंटे 45 मिनट रहेगा, और नंबर आपके 80 रहेंगे। 20 नंबर आपके 17 अंक के होते हैं। तलबा के लिए कुछ हिदायतें हैं, जिसको हम देखते हैं। तलबा और तालिबात सबसे पहले सवाल के पर्चे पर रोल नंबर लिखेंगे। सभी सवाल लाजमी हैं। हर सवाल का जवाब दी गई कॉपी में लिखें। हर जवाब से पहले इसका सही सवाल नंबर लिखें। सवालों के जवाबात खुशखत लिखें यानी सही लिखें। इमला की दुरुस्तगी का ख्याल रखें यानी सही लेख में लिखें, वर्तनी में लिखें। हर सवाल के जवाब लिखते हुए हर सवाल में दी गई हिदायत पर अमल करें। जिन सवालों के एक से ज़्यादा हिस्से हैं, इनके जवाबात एक साथ ही लिखें। और अगला है, हर सवाल के जवाब के लिए कुल मुकर्रर नंबर मंदरजा झेल तरतीब के मुताबिक हैं। तो इस तरह आपके एक जो पहला 1 से 12 तक जो सवाल होंगे 1 नंबर के होंगे, और टोटल 12 नंबर के होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके अंदर 6 सवाल होंगे, वो भी 1 नंबर के होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी 12 सवाल होंगे, वो भी 1 नंबर के होंगे। 4 से जो 16 तक सवाल होंगे वो 2 नंबर के होंगे। 17 से 20 तक होंगे वो 3 नंबर के हैं, और 21 से 23 4 नंबर के सवाल रहेंगे। आपके 4 सेक्शन हैं, इन सेक्शनों के अंदर आपको बांटा गया है। अगली जो वीडियो है उसके अंदर हम पूरा पेपर का सॉल्यूशन होगा आंसर विथ, तो थ्योरी समेत उसको कराएंगे। आप इसे देखते हैं। इस तरह का आपका पेपर रहेगा। गालिब ने नस्ल निगरी का आगाज़ किस ज़बान से किया था? तो फ़ारसी से किया था। उमराव जौन अदा के अब्बा से अदावत रखता था? तो दिलावर खां। अफसाना लम्हे का एक अहम किरदार कौन सा है? वो उमाकांत है। अहमद जमाल पाशा ने किसका खाका लिखा? तो कलीमुद्दीन अहमद का लिखा था। आरजू लखनऊ का पूरा नाम क्या है? तो सैयद अनवर हुसैन आरजू। क्या होगा इसका? सैयद अनवर हुसैन आरजू होगा। मोइन अहसन जज़्बी कब पैदा हुए? तो 1912 में पैदा हुए। सोवियत लैंड नेहरू एजाज किस शायर को दिया गया था? तो ये किसको दिया गया था? जान निसार अख्तर को दिया गया था। आपके निसाब में शामिल मंदरजा झेल शोरा में से शायरा कौन है, यानी लेडीज़ शायरा कौन है? आरजू, जज़्बी, हाली या शोरा? तो इसमें आपके जो निसाब में है शोरा है फातिमा, वो लेडीज़ है और वो एक शायरा है। क्लर्क की मौत किस नसरी सिन्फ से मुताल्लिक़ है? नावल, ड्रामा, कहानी या इंशाइया? तो किससे मुताल्लिक़ है? कहानी से। इंशाइया मरहूम की याद में मरहूम किसे कहा गया है? मोटरसाइकिल को, बाइसिकल को, मोटर कार को या ट्रक को? तो बाइसिकल को कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, इस्लाही मायनों में लफ्ज़ खाका किस अंग्रेज़ी लफ्ज़ का तर्जुमा है? तो स्केच का तर्जुमा है।
अगला जो क्वेश्चन है, नज़्म किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। उसी तरह आपसे दूसरा सवाल है, इसमें आपसे खालिस्तान पूछे जाते हैं। तीसरा है, मंदरजा झेल मुख्तसर तरीन सवालात के जवाबात एक जुमले में लिखें। तो एक जुमले में आपको इनको जवाब देना रहता है। सेक्शन बी के अंदर नोट मंदरजा झेल मुख्तसर सवालात के जवाबात तकरीबन 50 अल्फाज में आपको लिखने हैं। जैसे सुकून की नींद अफसाने का आखिर में दौलतमंदों ने खुदा से क्या दुआ मांगी। ये सभी निसाब से आपसे पूछे जाते हैं। ये आपका मॉडल पेपर है, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगली जो वीडियो रहेगी उसमें तफसील से आपको मुकम्मल थ्योरी बेस आंसर दिए जाएंगे। उसके अंदर इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सेक्शन सी है, मंदरजा झेल मुख्तसर सवालात के जवाबात तकरीबन 100 अल्फाज में लिखें। तो 17वां है, मंदरजा झेल इक़्तिबास में कि मैं सियाक व सवाक की तस्रीर लिखनी है, यानी इसमें शायर का हवाला देना है और ये किससे लिया गया है वो भी लिखना है। जैसे मिर्ज़ा गालिब का है और ये इनके जो शागिर्द थे, इनके दोस्त थे मिर्ज़ा हर गोपाल तुफ्ता को इन्होंने लिखा है, तो उससे लिया गया है, ये खतूत से लिया गया है। या इसमें अथवा में आप ये भी कर सकते हैं उसको छोड़कर, अगर वो नहीं आ रहा तो ये भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो 18वां क्वेश्चन रहेगा, अफसाना बजूका का खुलासा लिखें। या ये आपको नहीं आ तो आप ये कर सकते हैं, सबग जर्द पत्तों की बहार का खुलासा लिखें। दोनों में से एक करना है, दोनों नहीं करने, एक ही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 19वां है, मंदरजा झेल बंद की मैं सियाक व सवाक तस्रीह करनी है आपको, यानी शायर का हवाला भी इसमें आपको देना है। या फिर अथवा के अंदर आप ये भी कर सकते हैं, मंदरजा झेल गज़ल के इशार के मतलब लिखे और शायर का हवाला भी दें। अगला जो क्वेश्चन है 20वां, नज़्म गौरे गुरेबा का खुलासा लिखें। या नज़्म मुल्के बे शहर व शाम का खुलासा लिखें। सेक्शन नंबर डी जो आखिरी सेक्शन है, उसमें मंदरजा झेल तफसीली सवालात के जवाब 250 अल्फाज में लिखें। तो 21वां सवाल रहेगा, बलवंत सिंह की सवान हयात और तर्ज तहरीर पर रोशनी डालें। या अख्तरुल ईमान की सवान हयात और तर्ज तहरीर पर रोशनी डालें। क्वेश्चन नंबर 22 है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की सवान हयात और खसूसियात कलाम पर रोशनी डालें। या नून मीम राशिद की सवान हयात और खसूसियात कलाम पर रोशनी डालें। क्वेश्चन नंबर जो 23वां रहेगा, मंदरजा झेल में से किसी एक अनवान पर मजमून लिखना है, यानी लेख लिखना है आपको। ताजमहल की शेर, तालीम की अहमियत या माहौल की आलूदगी। तो ये आपका मॉडल पेपर है, इस तरह का आपका मॉडल पेपर पूछा जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम मुकम्मल तफसील से पूरा मॉडल पेपर को हल करेंगे, उसके आंसर समेत आपको दिए जाएंगे। आप किस तरह एग्ज़ाम में आपको लिखना है, एग्ज़ाम में उसी के अकॉर्डिंग हम अगली वीडियो में पर्सन होंगे, उसके उत्तर भी आपको दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया।